गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे 7th क्लास की मैथ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर। आपकी बुक की शुरुआत हो रही है। तो पहले चैप्टर का नाम है आपका इंटीजर्स, मतलब ऐसे नंबर्स। ये देखो इधर फिगर दिखाई हुई है, ऐसे नंबर्स जिसमें सारे नंबर्स सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे और ज़ीरो भी आ जाएगा। मतलब ये सारे तीनों टाइप के सारे नंबर अगर एक लाइन पे रखे तो इससे बन जाती है इंटीजर्स नंबर की नंबर लाइन। ये देखो इधर फिगर आपको दिखाई गई है और ये सब कुछ आप छठी कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये इसको कहते हैं नंबर लाइन, जिस पे अभी कौन कौन से नंबर है, इंटीजर्स नंबर। कौन से नंबर है, इंटीजर्स नंबर, जिसमें कौन कौन से आएंगे, ज़ीरो, पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स इनफाइनाइट तक आएंगे, 7 के बाद 8 9 10, उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहता है। और इस साइड आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, उसमें माइनस वाले नंबर्स सारे आ जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये हमको मालूम है, माइनस में सबसे बड़ा माइनस नंबर है -1, और उसके बाद उससे छोटा -2, माइनस नंबर नेगेटिव, ऐसे हम काउंट करेंगे। सबसे बड़ा -1, अभी पॉजिटिव नंबर्स में सबसे छोटा 1 है और नेगेटिव में सबसे बड़ा -1 है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट की ओर जाते जाएंगे, नंबर लाइन पे लेफ़्ट की ओर जाते जाएंगे, हमको छोटा छोटा नंबर मिलता जाएगा। 6 के बाद 6 से -6, उससे छोटा कौन सा है, -7, उससे छोटा -8, उससे छोटा -9, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर लाइन। अभी इसमें से आपको क्या करना है, ये जो थियरी है वो थियरी तो पूरी आपको पढ़नी होगी। इसमें क्या क्या दिया गया है ये सब कुछ छठी कक्षा का इंट्रोडक्शन में 1.1 में इंट्रोडक्शन में पूरा पैराग्राफ छठी कक्षा में आपको जो कुछ पढ़ाया गया था उसके बारे में लिखा गया है। और 1.2 का भी नाम क्या है, रिकॉल। रिकॉल माने जो आपको पहले से पता है उसको फिर से ताज़ा करना है। तो पहले से कहाँ से पता है, तो अगली कक्षा से, 5वीं कक्षा, छठी कक्षा, उन सब में आप ये सब सीख ही गए हैं वो। तो ये सब आप ये 1.2 रिकॉल थियरी भी, नंबर लाइन और इसके जो पॉइंट्स वगैरह है वो आपको पढ़ने हैं। और इसमें मैथ्स में हम एक्सरसाइज सीखेंगे, ठीक है। और थियरी को पढ़ना है आपको, और उसमें से जो काम के पॉइंट्स लगे उसकी नोट्स बनानी है। नोट्स कैसे बनानी है उसका एग्जाम्पल मैं आपको वीडियो के साथ PDF में भेज दूँगा। ये नंबर लाइन के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। देखो इसमें 4 पॉइंट्स है, तो वो 4 पॉइंट्स क्या कहते हैं, ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टू राइट। मतलब नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं उसमें अगर हम पॉजिटिव नंबर्स ऐड करें तो हम किस साइड जाएंगे, राइट साइड। मतलब 3 अगर हमारे पास 3 हो, देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 में क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करना है, पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है। ऐड माने प्लस, ऐड और पॉजिटिव इंटीजर, ये 7 हो गया तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 10। तो ये हम 3 से 10 तक गए, 3 से 10 तक गए, तो 3 आएगा यहाँ पे और 10 आएगा यहाँ पे। तो हम किस साइड मूव हुए, राइट साइड। तो ऐसे 4 पॉइंट नंबर लाइन के बारे में दिए गए हैं। पहला वाला है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करें तो राइट साइड मूव करते हैं, ठीक है। कौन सी साइड, राइट साइड। तो उसका ये एरो हो गया राइट साइड, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं, माने अभी जो एग्जांपल दिया था 3 में 7 ऐड किए थे, और अगर हम 3 में -7 ऐड करते हैं तो हम लेफ़्ट की ओर मूव करते हैं। कौन सी ओर, लेफ़्ट की ओर। जो नंबर लाइन है उसमें हम लेफ़्ट की ओर जाएंगे। और अगर सब्सट्रैक्ट माने बाद बाकी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर की हम पॉजिटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लेफ़्ट की ओर मूव करेंगे। कौन सी ओर, लेफ़्ट की ओर। कहाँ पे, नंबर लाइन पे। ये सब याद रखना है। ये कहाँ की बात हो रही है, नंबर लाइन की, जो अभी ऊपर पिक्चर दिखाया था उसकी बात कर रहे हो। और नेगेटिव नंबर को बाद करेंगे तो हम राइट साइड मूव करेंगे। और इसके बाद जो इसके और एग्जांपल भी हम आगे सीखेंगे तो ज़्यादा आइडिया आपको आएगा। तो और नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं वो एग्जांपल के साथ दिए गए हैं, सबको आपको पढ़ना है और उसकी ज़रूरत के मुताबिक नोट्स बनानी है, ठीक है। इसमें आगे एक काम का पॉइंट ये आएगा, इन्वर्स। कौन सा वाला, इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या होता है, अगर कोई नंबर का हमें इन्वर्स चाहिए, 10 का इन्वर्स क्या होगा, अभी देखो 10 का इन्वर्स -10 होगा, और -76 का इन्वर्स क्या होगा, +76। मतलब जो नंबर आपको दिया गया हो, जो नंबर है आपके पास, उसका इन्वर्स आपको ढूंढना है। तो क्या करना है, सिर्फ वो प्लस है तो उसको माइनस करना है, और माइनस होगा तो प्लस करना है, और ये दोनों साइड काम करेगा, तो इसको कहते हैं इन्वर्स। अगर आपको किसी नंबर का इन्वर्स चाहिए तो उसमें क्या करना है, अगर वो नंबर प्लस है तो उसको माइनस कर देना है, मतलब
+3 का इन्वर्स चाहिए तो उसका आंसर क्या आएगा -3, और -7 का इन्वर्स चाहिए तो उसका आंसर क्या आएगा +7। बस ये हो गया इन्वर्स। अभी हम एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। तो एक्सरसाइज में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा गया है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। अभी क्या ये नंबर लाइन है किसकी, सेल्सियस की, टेम्परेचर की। अभी जो तापमान होता है वो हमारे यहाँ सूरत में कितना तापमान होता है, 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक एवरेज रहता है। तो ये तापमान डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है टेम्परेचर। तो उसकी नंबर लाइन दी गई है, उस पर क्या क्या चीज़ दिखाई गई है, डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब एक ही दिन को अलग अलग जगह के तापमान हमको एक नंबर लाइन पे दिए गए है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये नंबर लाइन है, उस पर कुछ नाम है, बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर और लाहौल स्पीति। ये स्पीति वैली का नाम है, उत्तराखंड के आगे ये पड़ता है स्पीति वैली। तो ये 5 जगह के नाम दिए गए हैं और 5 जगह के टेम्परेचर हमको दिए गए हैं, और उसके ऊपर से ये ABCD 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन चारों का हम अब सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो उसमें जो डायरेक्ट सूचना दी गई थी उसके बारे में तो हमने पढ़ा। अभी उसका क्वेश्चन जो ए था, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। उसमें क्या कहा गया था, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। मतलब जो नंबर लाइन दी गई है आपको टेक्स्ट बुक में, उसको भी यहाँ पे आपको स्केल और पेंसिल की मदद से ड्रॉ करना है, और फिर उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो क्या है, नंबर लाइन पे दिए गए सारे तापमानों और उनके कौन से जगह पे कितना तापमान है वो उसका चार्ट बनाना है, उसके नाम लिखने हैं। तो उसमें आएगा सिटी के नाम कौन कौन से है वो हम पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो पहला है लाहौल स्पीति, उसके बाद है श्रीनगर, उसके बाद है शिमला, उसके बाद है ऊटी और फिर बेंगलुरु। अभी उसका टेम्परेचर हमको लिखना है। ठीक है, तो लाहौल स्पीति में कितना टेम्परेचर है तो आप नंबर लाइन पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ रफली ड्रॉ कर देता हूँ। फिर 0 हो गया, ये 5 हो गया, 10, 15, 25, -5, -10। ठीक है, और इसमें देखो अभी 0 से 5 तक हम जाएंगे अगर, तो उसमें कितने स्टॉप आएंगे, तो 1, 2, 3, 4, और ये 5 का ये हो गया है। 5 क्या है, सेल्सियस है, सारे क्या है, सेल्सियस है। तो हम इसको नंबर्स के साइड में सेल्सियस की जो निशानी है वो भी दिखा देते हैं। तो सब के बीच कितने नंबर्स आएंगे, 4, 4, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, ये 20 हो गया, 21, 22, 23, 24 और फिर उसके आगे आएगा 25, और ये नंबर लाइन आगे चलती रहेगी। ठीक है, और फिर हम दिखाएंगे इस साइड 0 से -1, -2, -3, -4, ये -5 हो गया, -6, -7, -8, -9 और ये -10 हो गया, -11, -12, ये आगे चलती रहेगी। इसमें यहाँ पे ये -10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये -10 है, -5 है। तो इससे दूसरा यहाँ है स्पीति। तो ये कौन सा नंबर है, -5 से -6, -7, -8। तो स्पीति का टेम्परेचर कितना हुआ, -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आएगा श्रीनगर। तो श्रीनगर का पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसका ये हमको काउंट करना होगा। 0 के बाद आएगा -1, -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हुआ -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमको शिमला का 5 पे, सीधा 5 पे दिया गया है, तो उसमें हमको काउंट करने की दिक्कत नहीं है। तो शिमला का हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। अभी ये साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसमें हम माइनस की साइन नहीं करेंगे, और प्लस की साइन का मतलब कोई है नहीं। अगर कोई साइन नहीं है मतलब वो नंबर प्लस पॉजिटिव है। और फिर आएगा ऊटी। ऊटी का 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पे हो गया, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 15 हो गया। तो ऊटी यहाँ पे है, तो ऊटी का कितना हुआ, 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु यहाँ पे है, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 हो गया। और उसके बाद वाला मतलब यहाँ पे है,
बेंगलुरु। तो बेंगलुरु कहाँ पे हुआ, ये 20, 21, 22, तो बेंगलुरु में 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन ए का आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि सारे प्लेसेस के नाम लिखो और उनके टेम्परेचर लिखो। तो ये सारे प्लेसेस के नाम आ गए और उसके टेम्परेचर आ गए। फिर उसमें क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो उसमें क्या कहा गया है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग अबाउट है। मतलब ये जो 5 नाम दिए गए हैं, 5 सिटी के नाम, उसमें से सबसे कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट, मतलब सबसे ठंडा वाला और सबसे गर्म वाला, सबसे ठंडा वाला कौन सा है, स्पीति। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, स्पीति। टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। और हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु, उसमें उसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन ये टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ये दोनों का डिफरेंस कितना है वो हमको पता करना है। तो हम उसका अभी सॉल्यूशन करेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्लेसेस इज इक्वल टू, अभी देखो ये 22 है, फिर ये -8 है, डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस माने माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो 22 और 8 भी 8 को प्लस करना है। तो कितना जवाब आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 30 डिग्री सेल्सियस का। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो दोनों सबसे ठंडा -8 डिग्री है। ठीक है, अभी इसको नंबर लाइन पे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो सबसे ठंडा -8 डिग्री पे है और सबसे गर्म 22 डिग्री पे है। तो अभी ये सारे नंबर्स हम काउंट करेंगे तो वो कितना आएगा, इसका जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम आगे देखेंगे क्वेश्चन सी। इसमें क्या कहा गया, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। वो अब आपको होमवर्क में करना है। उसमें क्या करना है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर, ये जो 2 सिटी है, स्पीति और श्रीनगर, दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है। तो कितना होगा, ये -8 है, -2 है, काउंट कर सकते हैं हम लोग। ये स्पीति हो गया, ये श्रीनगर हो गया। ठीक है, हाँ ये श्रीनगर हो गया। तो इसमें डिफरेंस कितना है, ये माइनस पे है। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या जवाब आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। सी का आंसर क्या आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। वो अब आप खुद से आपको करना है। उसके बाद डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, इट इज़ ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ एट श्रीनगर। इसमें क्या कहा गया है सबसे डी वाले में कि टेम्परेचर एट श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज -2 + 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब दोनों के साथ में जोड़ना है, किस को, श्रीनगर को एंड शिमला को। तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस हो गया और शिमला का टेम्परेचर हो गया -5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस का 3 डिग्री सेल्सियस। ये देखो -2 है +5 है, तो 5 में से 2 को बाद करना है। 5 में से 2 को बाद करना है, क्यों, क्योंकि 5 प्लस है 2 माइनस है, तो जवाब आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अभी शिमला का टेम्परेचर क्या है 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का ऐड करें हम, दोनों का साथ मिले श्रीनगर और शिमला को 3 डिग्री सेल्सियस है। तो ज़्यादा क्या हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस। इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at शिमला। बहुत ही आसान है, खाली शब्दों का खेल है। आपको सिर्फ क्या मेन इसमें क्या चीज़ है, ये नंबर लाइन जो है ना उसको पूरी तरह से याद कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, जितने नंबर होंगे उतने पॉइंट्स हमको बना लेंगे हैं। ये 5 हो गया तो 1 2 3 4 5, और फिर अगर हमको ऐड करना है, ये देखो थियरी भी इसकी मैं PDF आपको भेज दूंगा। देखो ये सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है और ये साइड के सारे नेगेटिव नंबर है। और
ये सब हम पढ़ चुके हैं। और आपको जैसे मैंने बताया कि आपको बुक में से पढ़ाई करके जो क्वेश्चंस जो थियरी काम की लगे उसकी नोट्स हमको बनानी है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज ही। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इफ जैक्स स्कोर। मतलब क्या कहा है, एक एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसमें अगर आप सही आंसर दो तो पॉजिटिव मार्क्स मिलता है और गलत आंसर दो तो नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। तो जैक नाम का कोई भाई है, वो एग्ज़ाम दे रहा है। क्या जैक एग्ज़ाम दे रहा है, तो जैक के मार्क्स आ गए। कितनी एग्ज़ाम दिए? 5 एग्ज़ाम दिए। तो जैक के पाँचों एग्ज़ाम के मार्क्स क्या है? पहले में 25 आए, दूसरे में -5 आए, तीसरे में -10 आए, चौथे में 15 आए और फिर 10 आए। तो क्वेश्चन क्या कहा है, उसका सारा टोटल क्या होगा? तो हम इन सबको ऐड कर लेना है। सबको क्या करना है? ऐड। तो हम ऐसे डायरेक्ट टोटल मार्क्स ऑफ जैक इज इक्वल टू 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। भी देखो ये दो माइनस वाले नंबर है, वो उसको हम बाद में छेड़ेंगे। पहले ये जो प्लस वाले हैं उनका जो कुछ हो सकता है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले तीनों को पास में रख लेते हैं। तो 25 प्लस 15 प्लस 10, उसके बाद प्लस -5 प्लस -10। देखो इसमें कुछ नहीं किया, खाली ऑर्डर चेंज किया है। ये 15 और 10 जो आखिरी में थे उसको हमने सिर्फ आगे रखा है। फिर हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे और इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 15 40 10 50। ये 50 हो गया, प्लस 10 15 10 और 5 15। लेकिन कैसे? -15 -10 है, -5 है, तो होगा एडिंग ही। लेकिन उनको हम साइन देंगे -15 की, क्योंकि ये देखो -5 है और -10 है। दोनों नंबर लाइन पे हम देखने जाएंगे तो कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में सारे नंबर कौन से आएंगे? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद हम इसका ब्रैकेट दूर करते हैं तो ये माइनस हो जाता है और फिर इसका आंसर आ जाएगा 35 मार्क्स। तो अपने जैक भाई को टोटल पाँचों एग्ज़ाम के मार्क्स कितने मिलते हैं? 35 मार्क्स। तो बस आज का हो गया। अभी आपको इसका जो क्वेश्चन 3 है और क्वेश्चन 4 दोनों को होमवर्क में करना है, ठीक है। और क्वेश्चन 9 जो है 9, उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं। उसमें क्या है, सिर्फ साइन बताना है कि ये 3 साइन है। तो हमको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, A B C D E। उसमें नंबर्स दिए गए -8 प्लस -4 और फिर यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। इन 3 में से कोई एक साइन रखना है यहाँ पे हमको, -8 -4। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन देना पड़ेगा। ये माइनस है 8 प्लस -4, तो ये सारे नंबर्स कौन सी साइड है? नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे। तो और निशानी भी सेम है, माइनस, तो क्या होगा? प्लस। तो इन दोनों का हम एडिंग करेंगे 8 4 12, लेकिन कौन से? -12, ठीक है। और फिर इन दोनों का अभी देखो ये -8 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 8 4 -4। ये समझ आ गया होगा आपको। ये -8 है, ये +4 कैसे हो गया? दोनों सेम निशानी है तो इसका उसके आगे साइन चेंज हो जाएगी, निशानी हम बदल सकते हैं। और अलग रहेगी तो उसको वो बाद होगा। ये -4 आ गया, तो ये -12 है, -4 है। हम उन दोनों को कंपेयर करना है। तो इसमें से बड़ा कौन सा? -4। कौन सा वाला बड़ा है? -4। तो -4 बड़ा वाला है, तो इसमें साइन आएगा ग्रेटर देन का, सॉरी लेस देन का। मतलब -12 लेस देन -4, मतलब -12 है वो -4 से छोटा है, तो इसमें आंसर आएगा ये। इसी तरह से ये चारों एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। इसमें क्या, ये सिर्फ सिंबल रखना है। इसको हम कहेंगे लेस देन, इसको कहेंगे ग्रेटर देन, और ये तो आपको पता है इक्वल। अभी ये वाली साइन हम कहाँ यूज, अभी देखो एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो पता है, आप सबको पता है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो जो नंबर छोटा होना, ध्यान से सुनना, जो नंबर छोटा होना वहाँ उस साइड ये पॉइंट रखना है। ये पॉइंट, ये देखो, ये जो निशानी है उसमें 2 पॉइंट है और 2 इधर खुले पॉइंट है। तो जो ये वाला सिंगल पॉइंट है ना, वो हम रखेंगे छोटे नंबर की तरफ। तो ये छोटा नंबर है, इधर हो गया, तो ये साइन आ गया।
बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। ये हो गया -30 और ये हो गया -12। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, नेगेटिव इंटेजर्स है उसमें -0 की साइड अगर आप चलो, मतलब राइट साइड चलो तो नंबर बढ़ता जाता है, और लेफ़्ट साइड चलो तो नंबर कम हो जाता है, उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये ज़्यादा लेफ़्ट पे है और ये थोड़ा नज़दीक है, तो ये वाला नंबर कौन सा हुआ, बड़ा होगा। तो बड़े नंबर पे दो पॉइंट आएंगे और छोटे नंबर पे 1, और तीनों को जॉइंट कर लेना है, तो इसमें ये साइन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया लेस देन ग्रेटर देन का सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। और फिर ये जो 4 एग्जांपल है BCDE, उसमें जो आपको दिए गए हैं उसका पहले सॉल्यूशन करना है, ऐसे सॉल्यूशन करके फिर ये मेन आंसर निकालना है, फिर हमको साइन रखनी है, फिर वो बॉक्स में रख देना है। तो ये 4 एग्जांपल हो गए होमवर्क में, ठीक है। तो ये तीसरा, चौथा और 9वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। चलो आज के लिए बस इतना है, अभी आगे मिलेंगे अगले लेक्चर में।